हर कहानियाँ सिर्फ शब्दों से नहीं बनती, कुछ कहानियाँ बनती हैं सच्चाई से, संघर्ष से और दिल की गहराई से। स्वागत है आपका सच्चे किरदार कहानी दिल से में, जहाँ हम सुनाते हैं उन किरदारों की कहानी जिन्होंने अपने कर्मों से इतिहास लिखा और इंसानियत को नया अर्थ दिया। आज की कहानी है उस महान आत्मा की जिसने समानता, शिक्षा और आत्मसम्मान की मशाल जलाई। नाम है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। आइए चले उस सफ़र पर जहां एक इंसान अस्पृश्य से अमर बन गया। जब किसी समाज को सदियों तक अंधेरे में रखा जाए और फिर एक इंसान उठकर कहे कि अब मैं अपने लोगों के लिए सूरज लेकर आया हूँ, तो वह इंसान सिर्फ एक व्यक्ति नहीं होता, वह युग होता है। ऐसा ही एक युग का नाम था डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 में हुआ था। स्थान मऊ, मध्य प्रदेश, तब ब्रिटिश इंडिया का एक छोटा सैन्य नगर था। एक मराठी परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ, नाम रखा भीमराव। पिताजी रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश भारतीय सेना में सूबेदार थे। माँ भीमाबाई धार्मिक और दयालु स्वभाव की थी। परिवार महार जाति से था, वह जाति जिसे समाज ने अस्पृश्य कहकर समाज के किनारे पर धकेल दिया था। लेकिन इस बच्चे के भीतर कुछ और ही था, एक चुप्पी नहीं बल्कि प्रश्न। भीमराव का बचपन सतारा, महाराष्ट्र में बीता। जब वह स्कूल गए तो सबसे पहला पाठ उन्होंने किताबों से नहीं, अपमान से सीखा। कक्षा में उन्हें आगे के बेंच पर बैठने की अनुमति नहीं थी। पानी पीना होता तो कोई छात्र या चपरासी बर्तन उठाकर देता, वो खुद पानी नहीं छू सकते थे। एक दिन जब चपरासी नहीं आया तो पूरे दिन प्यासे रहे। उस दिन छोटे भीमराव ने सोचा कि जिस समाज में पानी पीने तक के अधिकार अलग अलग हों, वहाँ इंसान बराबर कैसे हो सकता है। यह सवाल उनकी पूरी जिंदगी का मिशन बन गया। भीमराव शुरू से ही बुद्धिमान थे। उनके पिता उन्हें कहते, बेटा लोग तेरा नाम भूल जाएंगे पर तेरी शिक्षा नहीं। 1907 में उन्होंने एल्फिंस्टन हाई स्कूल मुंबई से मैट्रिक पास की। वह अपनी जाति के पहले छात्र थे जिन्होंने ऐसा किया। यह सिर्फ परीक्षा की जीत नहीं थी, यह उस सोच पर पहला वार था जो कहती थी कि नीची जाति के लोग पढ़ नहीं सकते। 1912 में उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इस दौरान 1908 में उनका विवाह रमाबाई से हुआ, जो उनके संघर्ष की साथी बनी। 1913 में भीमराव को बड़ौदा राज्य के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की छात्रवृत्ति मिली। वह गए अमेरिका, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क। वहाँ पहली बार उन्होंने एक ऐसा समाज देखा जहाँ किसी की पहचान उसकी जाति से नहीं, उसकी योग्यता से होती थी। वहीं उन्होंने राजनीति, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र में गहराई से अध्ययन किया। 1915 में उन्होंने एमए किया और 1916 में पीएचडी। विषय था एंशिएंट इंडियन कॉमर्स। कोलंबिया के प्रोफेसर जॉन डेवी उनके गुरु बने, जिनसे उन्होंने इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी के आदर्श सीखे, जो बाद में भारतीय संविधान का आत्मा बने। 1916 में उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया। वहाँ कानून और अर्थशास्त्र की पढ़ाई शुरू की, लेकिन आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी। वह भारत लौटे, बड़ौदा में नौकरी करने लगे, पर वहाँ भी जाति भेदभाव की दीवारें सामने थी। कोई उनके लिए पानी नहीं भरता, कोई उनके साथ बैठता नहीं। उन्होंने नौकरी छोड़ दी और ठान लिया कि अब लड़ाई सिर्फ अपनी नहीं, पूरी जाति की होगी। बाद में वह दोबारा लंदन गए और अपनी पढ़ाई पूरी की। उन्होंने डीएससी और बैरिस्टर एट लॉ की उपाधि प्राप्त की। वह अब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर बन चुके थे। 1920 के दशक में भारत लौटकर उन्होंने आंदोलन शुरू किया। समानता का अधिकार,
पानी का अधिकार, मंदिर प्रवेश का अधिकार। 1924 में उन्होंने एक संस्था का स्थापना किया जिसका नाम था बहिष्कृत हितकारिणी सभा। इस संस्था का उद्देश्य था शिक्षा फैलाना और सामाजिक सुधार करना। 1927 में उन्होंने महार सत्याग्रह का शुरुआत किया। भीमराव ने दलितों को सार्वजनिक जलाशय से पानी पीने का अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन चलाया। हजारों लोग साथ आए। उन्होंने कहा कि हम इंसान हैं, हमें इंसान की तरह जीने का हक है। मनुस्मृति दहन। मनुस्मृति की प्रतियां जलाकर उन्होंने उस मानसिक गुलामी का विरोध किया जो सदियों से इंसान को इंसान से अलग कर रही थी। भीमराव ने समझा कि जब तक समाज का धर्म बराबरी नहीं सिखाएगा तब तक कानून भी बेअसर रहेगा। उन्होंने कहा कि मैं उस धर्म को नहीं मान सकता जो मानव को नीचा दिखाए। उन्होंने जाति प्रथा पर गहरा प्रहार किया और किताबें लिखी। एनिहिलेशंस ऑफ कास्ट, जाति का विनाश, जो समाज में तूफान बन गई। उन्होंने गांधी जी से भी संवाद किया लेकिन अछूतों के लिए अलग मताधिकार पर दोनों में मतभेद हुआ। आखिर में पूना पैक्ट 1932 के तहत समझौता हुआ और अंबेडकर ने कहा कि मुझे हार नहीं हुई, मुझे संघर्ष का नया रास्ता मिल गया। 1947 में भारत आज़ाद हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंबेडकर को भारत का प्रथम विधि मंत्री बनाया और उन्हें सौंपा गया भारत का संविधान लिखने की जिम्मेदारी। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन के अनुभवों से, असमानता की राख से निकली बुद्धि से एक ऐसा संविधान लिखा जिसमें हर इंसान को समान अधिकार मिले। उन्होंने कहा कि संविधान सिर्फ कागज का दस्तावेज नहीं, यह एक जीवित आत्मा है जो समानता में सांस लेती है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और एक नया भारत जन्मा। डॉक्टर अंबेडकर ने न केवल दलितों के लिए बल्कि महिलाओं और श्रमिकों के लिए भी संघर्ष किया। उन्होंने हिंदू कोड बिल प्रस्तुत किया जिससे महिलाओं को उत्तराधिकार, संपत्ति और समानता के अधिकार मिले। उन्होंने कहा कि किसी समाज की असली प्रगति इस बात से मापी जाती है कि वह अपनी महिलाओं को कितना सम्मान देता है। अंबेडकर ने महसूस किया कि हिंदू समाज में सुधार असंभव है अगर जाति की जड़ें बनी रहे। 1956 में उन्होंने और उनके 5 लाख अनुयायियों ने बौद्ध धर्म अपनाया। उनके शब्द थे, मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। यह धर्म परिवर्तन किसी विद्रोह से नहीं बल्कि मुक्ति की घोषणा थी। बुद्ध के विचार, करुणा, समता और प्रज्ञा अब उनके जीवन का सार बन चुके थे। 6 दिसंबर 1956 का समय था। दिल्ली। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने घर 26 अली रोड पर हमेशा के लिए मौन हो गए। देश भर में शोक की लहर दौड़ गई। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। हर कोई कह रहा था, आज हमारे बाबा साहेब चले गए। उनकी पार्थिव देह को मुंबई लाया गया जहां लाखों लोगों ने उनके दर्शन किए। दादर चौपटी पर उनका अंतिम संस्कार हुआ और बौद्ध रीति से, और वही आज है चैत्यभूमि। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन किसी किताब का अध्याय नहीं बल्कि एक चेतना थी। उन्होंने सिखाया, शिक्षित बनो क्योंकि ज्ञान ही असली आज़ादी है। संगठित रहो क्योंकि एकता ही शक्ति है। संघर्ष करो क्योंकि परिवर्तन बिना संघर्ष नहीं आता। उन्होंने कहा कि मनुष्य महान होता है अपने कर्मों से, ना कि जन्म से। आज जब कोई बच्चा बिना भेदभाव के स्कूल जाता है, जब कोई महिला अपने अधिकारों की बात करती है, जब कोई मजदूर अपनी मजदूरी का हक मांगता है, वहाँ कहीं ना कहीं बाबा साहेब की आत्मा मुस्कुरा रही होती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो काम किया वह केवल अपने लिए नहीं था बल्कि उस भारत के लिए था जो इंसानियत में यकीन रखता है। उनकी मूर्तियाँ सिर्फ पत्थर नहीं, वह हर उस दीवार की याद है जिसे उन्होंने तोड़कर नई सुबह बनाई। उनकी नीली टोपी, उनका पेन, उनका संविधान सब कहता है
जहाँ समानता की बात होगी वहाँ अम्बेडकर जरूर होंगे। वह चले गए लेकिन उनकी बात रह गई। शिक्षा ही मुक्ति है, समानता ही धर्म है और इंसानियत ही सबसे बड़ी पूजा है। जय भीम। हर युग में कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो सिर्फ जिए नहीं बल्कि इंसानियत को जीना सिखा गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें सिखाया कि शिक्षा ही असली मुक्ति है और आत्मसम्मान ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सच्चे किरदारों की कहानियाँ यही मिलती हैं। सच्चे किरदार, कहानी दिल से में। शुक्रिया, नमस्कार आप सभी को।